बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 13 की पढ़ाई करेंगे। सबक का उन्वान है चौक में लगी बत्तियां। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले सोचें और बताएं आपको कौन सी सवारी सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर चौराहों में इशारे ना लगे हों तो क्या होगा। चलिए अब सबक की पढ़ाई की जानिब चलते हैं। लेकिन सबक को शुरू करने से पहले हम अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है चौक। चे वाओ क्या, चौक। सुर्ख। सीन रे खे, सुर्ख। सब्ज़। सीन पे जे, सब्ज़। पाबंदी। पे अलिफ पा, बे नून बन, दाल छोटिए दी, पाबंदी। हादिसुन। हे अलिफ हा, दाल ज़ेर दी, हादी। से वाव नून गुन्ना, सून, हादिसून। एक दफ़ा फिर से हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इन अल्फाज को दोहरा लेते हैं। चौक, सुर्ख, सब्ज़, पाबंदी, हादिसुन। मुश्किल अल्फाज तो यकीनन आप पढ़ना सीख चुके हैं। अब चलते हैं सबक की पढ़ाई की जानिब। चौक में लगी बत्तियां। वसीम मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मामू जान चौक में पहुंचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल अचानक रोक दी। वसीम ने पूछा, मामू जान आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? मामू जान ने जवाब दिया, बेटा सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाओ। वो सामने देखो, सुर्ख बत्ती जल रही है। वसीम बत्तियों की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद पीली बत्ती रोशन हो गई। मामू जान ने बताया, पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती के बाद सब्ज़ बत्ती चमकने लगी। मामू जान ने कहा, सब्ज़ बत्ती का मतलब है चल पड़ो। ये बताकर उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। घर पहुंचकर मामू जान ने बताया, ये बत्तियां ट्रैफिक के इशारे हैं। हम इन इशारों की पाबंदी करते हैं और इस तरह हादसों से बच जाते हैं। हमने सीखा, इस सबक से हमने सीखा कि चौराहों पर इशारे लगे होते हैं और हमें इन इशारों के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। अब हम इस सबक की मश्क करेंगे। मश्क में सबसे पहले हम नए अल्फाज और उनके मानी जानेंगे। नए अल्फाज में पहला लफ्ज़ है चौक। इसके मानी है वो जगह जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। दूसरा लफ्ज़ है पाबंदी करना। पाबंदी करना के मानी है फरमाबरदारी, अताअत, मानना। अब हम सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करेंगे। नंबर 1, वसीम
मामू जान के साथ डैश जा रहा था। वसीम मामू जान के साथ घर जा रहा था। खाली जगह में आएगा घर। तो मामू जान ने डैश बत्ती देकर मोटरसाइकिल रोक दी। मामू जान ने सुर्ख बत्ती देकर मोटरसाइकिल रोक दी। खाली जगह में लफ्ज आएगा सुर्ख। 3 सुर्ख बत्ती के बाद डैश बत्ती जलने लगी। सुर्ख बत्ती के बाद पीली बत्ती जलने लगी। खाली जगह में आएगा पीली। 4 पीली बत्ती के जलने का मतलब है डैश के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती के जलने का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। खाली जगह में लफ्ज आएगा चलने। 5 चौक में लगी 3 रंग की बत्तियां डैश के इशारे हैं। चौक में लगी 3 रंग की बत्तियां ट्रैफिक के इशारे हैं। खाली जगह में लफ्ज आएगा ट्रैफिक। अब हम मश्क में दिए सवालों के जवाब लिखेंगे। 1 सुर्ख बत्ती जलने का क्या मतलब है? जवाब सुर्ख बत्ती जलने का मतलब है रुक जाओ। 2 सब्ज बत्ती के जलने पर क्या करना चाहिए? जवाब सब्ज बत्ती के जलने का मतलब है चल पड़ो। 3 ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी क्यों जरूरी है? जवाब ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी इसलिए जरूरी है ताकि हम हादसों से बच सकें। मिलकर बात करें। दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें और पूछे गए सवालों के जवाब दें। सड़क पर निशानात क्यों लगाए जाते हैं? सड़क पर निशानात लोगों की रहनुमाई के लिए लगाए जाते हैं। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का क्या इस्तेमाल है? पैदल चलने वाले सड़क को पार करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल और अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाना क्यों मना है? स्कूल और अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाने से मरीजों के आराम और तुलबा की पढ़ाई में खलल वाक़ होता है। अगर स्पीड ब्रेकर पर सवारियों की रफ्तार कम न की जाए तो क्या होगा? अगर स्पीड ब्रेकर पर सवारियों की रफ्तार कम न की जाए तो हादसे का खतरा बढ़ जाता है। कवायद सीखें। इन जुमलों पर गौर करें। देखें कि गा, गी, के कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फखर खाना खाएगा। सना मेरे घर आएगी। हम स्कूल जाएंगे। आपने देखा कि मुज़क्कर के साथ गा का इस्तेमाल हुआ, मोनस के साथ गी का और जमा के साथ गे का इस्तेमाल हुआ। फखर क्योंकि एक मुज़क्कर है इसलिए इसके साथ का इस्तेमाल हुआ। सना मोनस है इसलिए गी का इस्तेमाल हुआ। हम जमा है इसलिए गे का इस्तेमाल हुआ। अब हम गा, गी, गे लगाकर खाली जगह को पुर करेंगे। हम शाम को खेलने के लिए इकट्ठे हों डैश। हम शाम को खेलने के लिए इकट्ठे होंगे। अबू बकर हमारे साथ जाए डैश। अबू बकर हमारे साथ जाएगा। सादिया अपने घर से आए डैश। सादिया अपने घर से आएगी। हम सब मिलकर खेलें डैश। हम सब मिलकर खेलेंगे। खूब मजा आए डैश। खूब मजा आएगा। पढ़ें। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। छोटे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
जिसे आप जानते नहीं उससे कुछ भी लेकर ना खाएं। किसी अजनबी के साथ कहीं ना जाएं। अगर कोई आपको इस तरह से छुए कि आपको अच्छा ना लगे तो उसे सख्ती से मना करें। ऐसी हर बात अपने अम्मी अब्बू को बताएं। कुछ नया लिखें। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें। चंद जुमले लिखकर बताएं ये हादसा कैसे पेश आया। हरी बत्ती जल रही थी। कार वाले ने कार को आगे बढ़ाया, लेकिन एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने सिग्नल को नजरअंदाज करते हुए सड़क को पार करने की कोशिश की और हादसे की वजह बना। सड़क किनारे खड़े लोगों ने उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी पर उसको बुरा भला कहा। आओ करें काम। तस्वीर देखें और बताएं कि कौन सा निशान किस लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1, दाएं जानिब मुड़े। 2, पैदल चलने वाले ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। 3, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। 4, मोबाइल का इस्तेमाल मना है।